एवरीवन, दिस साइड इज़ गायत्री। अगर आपका अभी करियर सेटल नहीं हुआ है, कोई जॉब नहीं लगी है एंड स्टिल आप अभी सिंगल हो, चाहे आपकी एज कोई भी हो गई हो और आपकी शादी अभी हुई नहीं है, आपके मन में बहुत सारी क्वेश्चंस आ रहे होंगे, चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल। कभी कभी आपको लगता होगा कि यार मेरा कुछ होगा भी या नहीं, पता नहीं मुझे कब जॉब मिलेंगी भी या नहीं, पता नहीं मेरा करियर सेट होगा भी या नहीं, मुझे मेरे लाइफ में कोई मेरा मनपसंद पार्टनर मिलेगा भी या नहीं, या फिर मैं ऐसे ही रह जाऊंगी। कभी मैं अपने पेरेंट्स को वो खुशियाँ दे पाऊंगी या नहीं, या जो मैंने सपने देखे हैं वो पूरे कर पाऊंगी या नहीं। क्या आपके भी मन में यही सारे सवाल चलते रहते हैं कंस्टेंटली? क्या आप यही सोचते रहते हो कि मेरी लाइफ में ये सब हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, कब सारी चीज़ें ठीक होगी एंड कब मेरा करियर सेटल होगा, कब मैं अच्छी जॉब पर जॉब करूँगा, मेरी जॉब कब लगेंगी एंड एज तो बढ़ती ही जा रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये सारी चीज़ें हो क्यों रही है एंड समझ में ये भी नहीं आ रहा है कि एक्चुअली करना क्या है, क्योंकि ना जॉब का कोई ठिकाना है, ना करियर कोई सेट है, ना मुझे मेरा कोई पर्पज़ मिल रहा है और ना ही कुछ चीज़ें समझ में आ रही है। आखिर मैं ये सारी चीज़ें बताऊँ तो किसको बताऊँ एंड शेयर करूँ तो किससे करूँ। शायद वो लोग मुझे इतना नहीं समझ पाएंगे जितना मैं इस टाइम फील कर रही हूँ। इस टाइम में ऐसी चीज़ें, हो सकता है ये सारी चीज़ें किसी के लिए बहुत नॉर्मल हो, बट दिन भर यही चीज़ें मुझे परेशान करती रहती है कि आखिर कब तक मैं ये सारी चीज़ें से लड़ता रहूँगा। अगर आपके भी मन में ये सारे क्वेश्चन है तो आज का जो आंसर है इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। हाँ जी, मान लो अभी आपकी जो एज है वो हो सकता है कि 20 हो, 25 हो या फिर 30 हो, 30, 40, 50, जो भी आपकी एज है एंड फिर भी आप अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हो चीज़ों को सॉल्व करने की एंड फिर भी चीज़ें अगर ठीक नहीं हुई है तो फिर चले जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है हमारे साथ। यहाँ पे थोड़ा समझते हैं, जिस भगवान ने हमें बनाया है, जिस भी रिलीजन्स को आप मानते हो, जिस भी भगवान में आप बिलीव करते हो या फिर यूनिवर्स को अगर आप ट्रस्ट करते हो, तो एक बार ज़रूर थोड़ा सा पीछे मुड़ कर हम देखेंगे कि आखिर हमें जिस इंसान ने बनाया है, जिस भगवान ने हमें बनाया है, क्या उसने हमें इसलिए बनाया है कि हम यहाँ तक ऐसे ही रहेंगे, या फिर उन्होंने अब तक हमारा हाथ इसलिए पकड़ा है कि वो बीच में ही छोड़ जाएंगे? नहीं गाइस, आप बिलीव करो या ना करो, यूनिवर्स हमेशा हमारे साथ होता है एंड हो सकता है कि अभी हमें चीज़ें नहीं देख रही हो सकता है कि अभी जो अनफोल्डिंग है वो हमें समझ में नहीं आ रही है कि यार ये चीज़ हो क्या रही है, बट ट्रस्ट मी, आने वाले पल में बहुत खूबसूरत होने वाली है ये लाइफ, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्पेशल हो, क्योंकि यूनिवर्स के नज़र में आप बहुत प्रीशियस हो। भले ही आप खुद की नज़रों में खुद को पहचान नहीं पा रहे हो, बट जिस यूनिवर्स ने आपको बनाया है, जिस भगवान ने आपको बनाया है, उसकी नज़र में आप बहुत वैल्यूएबल हो एंड वो आपको हर पल आपके पास बुलाना चाहता है। वो हमेशा आपको डायरेक्शंस दिखाते रहता है, लेकिन कभी कभी हम लोग बाहर की दुनिया में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम उससे कनेक्शन करना भूल जाते हैं। एंड जो भगवान ने हमें बनाया है, जिस यूनिवर्स ने हमें बनाया है, वो हमें जानता है, वो हमारी वैल्यू को जानता है और उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा प्रीशियस बनाया है। बट क्या है ना, हम लोग चीज़ों में इतना उलझ जाते हैं ना, जैसे मान लो अभी कॉलेज है, कॉलेज की एग्ज़ाम्स है, फिर एग्ज़ाम्स होने के बाद में
जॉब है, जॉब होने के बाद में शादी है, शादी होने के बाद में बच्चे, बच्चे होने के बाद में अच्छा घर है, फिर उनकी शादी है। ये जो गोल है ना, ये हमेशा लाइफ टाइम चलते रहेगा। एंड हमारे माइंड में ये जो हलचल है वो भी हमेशा बरकरार ही रहेंगी अगर हम उसके ऊपर काम नहीं करेंगे। और अगर हम बाहर की चीज़ों में ढूंढते रहेंगे तो हमेशा हम माया में फंसते रहेंगे। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम सेटल हो जाए, हम बड़ा ना सोचें, बट इसका मतलब ये है कि हमें चीज़ों को चेज़ नहीं करना है, बल्कि हमें खुद की वैल्यू को इतना बढ़ाना है कि चीज़ें हमें चेज़ करें। मीन्स अगर आप चाहते हो कि आपको बहुत बढ़िया करियर मिले, आप चाहते हो कि आपको बहुत बढ़िया पार्टनर मिले, तो आपको अपनी खुद की एनर्जीज़ को इतना बढ़ाना है, अपनी खुद की वैल्यू को इतना बढ़ाना है कि जो चीज़ है, जो पर्सन है, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसके पीछे आप ना जाओ, बल्कि वो चीज़ खुद आपके पास में आ जाए। कितना कमाल हो जाएगा कि चीज़ें हम चेज़ ना करें, बल्कि वो चीज़ें हम खुद मैनिफेस्ट कर ले बिना किसी के पीछे जाए। सो ऐसा करना क्या होगा हमें, जिससे कि हम किसी के पीछे ना जाए और चीज़ें हमें मैनिफेस्ट कर ले। मान लो आपको कोई पार्टनर चाहिए, आपका मनपसंद, क्या हो ऐसा कि वो खुद आपको मैनिफेस्ट कर ले। बढ़िया है ना सुनने में भी। तो चलिए जानते हैं कि करना क्या है। हमें हमारा जो फोकस है ना, अभी जो भी हमारे अभी ये सवाल चल रहे थे, उसका यही मतलब है कि हमारा जो ध्यान है वो है कमी के ऊपर। एंड जो चीज़ हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसकी एनर्जी एंड अभी जो हमारे पास में नहीं है उसकी एनर्जी, दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। हमें अगर कोई भी चीज़ अगर मैनिफेस्ट करनी है तो हमें उसकी वाइब्रेशन से मैच करना होता है। तो फिर सिंपल है, हमें बस हमारी एनर्जी को हाई रखना है, हमारी एनर्जी को मेंटेन करनी है। एंड जो भी चीज़ मटेरियल चीज़ें हैं, जो भी हम चाहते हैं वो खुद हमारे पास में आ जाएंगी। सो चलिए जानते हैं खुद की एनर्जी को हम कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, खुद की एनर्जी को हम कैसे रेज कर सकते हैं, एंड किस तरह से हम हमेशा जो भी चाहे वो चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हैं और किसी चीज़ के पीछे भागे बिना किसी भी चीज़ को चेज़ नहीं करेंगे, बल्कि वो चीज़ हमें अट्रैक्ट कर लेंगी। सो हमें ना कुछ प्रोसेसेस चूज़ कर लेने हैं, जैसे कि मेडिटेशन, 5 मिनट का मेडिटेशंस, या फिर ग्रैटिट्यूड वॉक, या फिर सबमिमिनल। एंड आने वाले वीडियोस में मैं ये सारे प्रोसेस के बारे में आपको बताऊंगी। फ़िलहाल आप यूट्यूब पर गगन भैया गगन यूनिवर्स ये चैनल है, वहाँ पे ये प्रोसेस आपको मिल जाएंगी। एंड अब ये जानते हैं कि ये प्रोसेस करने से क्या होगा। अगर हम डेली मेडिटेशंस करेंगे तो हमारे जो मन में जितने भी सवाल आते हैं वो धीरे धीरे स्लो डाउन होंगे, जितने भी थॉट्स आते हैं वो धीरे धीरे स्लो डाउन होंगे। वहाँ पे हमें ना पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है, ना ही कुछ नेगेटिव। तो वहाँ पे थॉटलेस हो जाते हैं हम। एंड जब हम थॉटलेस हो जाते हैं तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी सी हाई हो जाती है, लोअर से हाई हो जाती है। एंड धीरे धीरे हमारा जो माइंड है वो काम होने लगता है। एंड जब हमारा माइंड कम होगा तो हमें रास्ते मिलेंगे, हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, हम एक्शन ओरिएंटेड अपने आप हो जाएंगे। ऑटोमेटिक हमारे एक्शंस उस लायक हो जाएंगे, हम स्टेबल हो जाएंगे कि हम कोई एक्शंस ले एंड वो एक्शंस का रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। सेकेंड चीज़ है ग्रैटिट्यूड वॉक। अब ग्रैटिट्यूड करने से क्या होगा? ग्रैटिट्यूड वो होता है जो चीज़ हमारे पास में बहुत पहले से है एंड जिसके लिए हम जेन्युइनली बहुत ग्रेटफुल है हमारे लाइफ में। अक्सर हमारा जो माइंड है उस चीज़ की तरफ ज़्यादा जाता है जहाँ पे हमारे पास में चीज़ें नहीं है। तो हमें जानबूझ के ये फोकस करना होता है कि हमारे पास में अभी क्या चीज़ है। एंड उस चीज़ के लिए अगर हम ग्रेटफुल होते हैं तो धीरे धीरे हमारा जो फोकस है वो अबंडेंस की ओर जाता है।
एंड अबंडेंस की जो एनर्जी है वो हमें हेल्प करेंगी और अबंडेंस मैनिफेस्ट करने के लिए। एंड लास्ट होता है सब्लिमिनल। सब्लिमिनल एक ऐसी सब्लिमिनल होती है जिसमें अफर्मेशंस चल रहे होते हैं एंड वो अफर्मेशंस हाइड किए जाते हैं एक सॉन्ग में, एंड आगे से सॉन्ग लगाया जाता है, पीछे बैकग्राउंड में अफर्मेशंस होते हैं एंड ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट से बनाए जाते हैं। तो अगर हम सोने के टाइम पे सब्लिमिनल सुनते हैं तो वो सबकॉन्शियस माइंड में हमारे अफर्मेशंस चले जाते हैं एंड सब्लिमिनल बहुत अच्छे से वर्क करता है क्योंकि वो डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड में चले जाता है। तो ये कुछ 3-4 प्रोसेसेस है, हमें जानबूझ के ये प्रोसेसेस करनी होती है ताकि हमारा जो वाइब्रेशंस है वो हाई हो जाए और हम अबंडेंस की ओर जाए। एंड धीरे धीरे जब हम अबंडेंस की ओर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हम वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगे जो अबंडेंस है। एंड मान लो कि अगर आपकी लाइफ में आपको कुछ भी मैनिफेस्ट करनी है तो मैनिफेस्ट करने के बाद में क्या फीलिंग्स होंगी, हैप्पी फील होगा, अबंडेंस फील होगा, जॉय फील होगा। एंड अगर आपको ये सारी चीज़ें फील होगी तो क्यों ना हम ये सारी चीज़ें अभी ही फील करें। तो यही होता है आसान तरीका चीज़ों को मैनिफेस्ट करने का। बहुत सिंपल है बट हमें कंसिस्टेंस रहना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। टिल द टाइम लेट्स प्ले विथ टुगेदर।